किसी गांव में एक लड़का होता है, राहुल। राहुल एक बहुत ही आलसी लड़का होता है जो चाहता है कि उसे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाए। एक बार वह पास के गांव जा रहा होता है। रास्ते में उसे आम का एक बाग दिखाई देता है जो जंगल से लगा होता है। बाग से मीठे आमों की खुशबू आ रही होती है। तो राहुल आम तोड़ने के लिए बाग में चला जाता है और कुछ आम तोड़ने की कोशिश करता है। तभी बाग के मालिक ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए आया। उसे आता देखकर राहुल वहां से भागने लगा और भागते भागते जंगल में चला गया। जब जंगल घना हो गया तो राहुल ने एक भेड़िया देखा। भेड़िए को देखकर राहुल डर गया और उससे बचने के लिए राहुल एक पेड़ पर चढ़ गया। बाद में उसे पता चलता है कि भेड़िए की 2 टांगें खराब हैं। भेड़िया चल भी नहीं पा रहा है। तो भेड़िए की हालत को देखकर राहुल सोचता है, ये भेड़िया अभी तक बचा कैसे है? इसे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये शिकार पकड़ सकता है और ना ही शेर जैसे शिकारियों से बचने के लिए भाग सकता है। लेकिन भेड़िया तो बहुत आराम से था। राहुल इसी सोच विचार में था कि तभी उसने शेर को आते हुए देखा। जब शेर आ रहा था तो राहुल के आसपास हलचल बढ़ गई थी। जितने भी दूसरे जानवर थे वो इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भेड़िया आराम से बैठा रहा। फिर जो राहुल देखता है उससे वह चौंक जाता है। शेर मांस के कुछ टुकड़े लाया था भेड़िए के लिए। तो ये देखने के बाद राहुल सोचने लगता है कि भगवान सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचता है, तो भगवान ने मेरे लिए भी कुछ सोचा होगा। तो जब शेर वहां से चला जाता है, राहुल पेड़ से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलकर राहुल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि जैसे भेड़िए के लिए शेर खाना लाया, ऐसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई जरूर आएगा। राहुल पूरे 2 दिन तक इंतजार करता है, पर कोई नहीं आता। अब जब राहुल की भूख असहनीय हो गई तो राहुल अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई देता है। राहुल सारी बात साधु को बताता है और पूछता है कि भगवान ने भेड़िए पर दया क्यों की और उस पर क्यों नहीं की, जबकि भगवान ने तो सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। राहुल की बात को सुनकर साधु ने कहा, बेशक भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन बेटा तुमने जो देखा है उसे तुम गलत तरह से समझ रहे हो। भगवान ने तुम्हारे लिए भेड़िए जैसा नहीं सोचा है, भगवान ने तुम्हारे लिए शेर जैसा सोचा है। जीवन में कई बार भगवान हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को गलत तरह से समझते हैं। आपने भी कभी भगवान द्वारा दिए गए संकेतों को गलत तरह से समझा होगा। तो कभी शांत भाव से बैठिए और उस पर विचार कीजिए।
Thanks for watching. I hope this video will spread the light to your future path.